सभी छात्रों को हम यही कह रहे कि जैसे पहले कुछ समय पहले मैंने कहा कि एक कविता है जो जिस कविता का नाम है सच हम नहीं और सच तुम नहीं। ये जो कविता है ये कविता भी हम शुरू कर रहे हैं प्रत्यक्ष रूप से। और इस कविता के जो कवि है वह डॉक्टर जगदीश गुप्त। इन्होंने इस कविता को लिखा है। इनका परिचय संक्षिप्त में, इनका जन्म 1924 को उत्तर प्रदेश के शाहबाद में हुआ। इनकी विशेषता और ये है कि ये जैसे वाद है हिंदी के अंदर रहस्यवाद, छायावाद, तो ये छायावाद की ये प्रमुख है। इनकी और कई काव्य की विशेषता है कि जो भी काव्य है उस काव्य में सीधा और सरल भावार्थ आना चाहिए, ऐसी उनकी विशेषता है। और इस कविता के अंदर सच हम नहीं, सच तुम नहीं, मतलब वास्तव में जो शीर्षक दिया है कविता का, तुम भी सही नहीं हो, मैं भी सही नहीं हूँ, सही है क्या, ये हमें थोड़ी कवि बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर मैं इस पंक्ति का एक शब्द के अंदर अर्थ कर रहा हूँ कि मैंने केवल कहा कि मैं कह रहा हूँ सच है, लेकिन वो बातें कई देखने के बाद पता लगेगा कि वह सच है। जैसे दूसरे की बातें भी अगर उन्होंने कहा मेरा सच है, तो उनकी बातें देखकर भी हमें सच है या नहीं उसका पता लगाना पड़ेगा। इसलिए सच सामने लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो इस कविता के अंदर कवि ने जैसे हमेशा जीवन अगर अच्छा जीने का है, तो जीवन जीने का अगर अच्छा है तो ऐसे समय में जीवन में हमेशा संघर्ष करना जरूरी है। सच्चा मनुष्य या सच्चा व्यक्ति किसे कहेंगे, तो इन्होंने कहा कि सच्चा व्यक्ति जो मुसीबतें, आपत्ति, कठिनाई, तकलीफें, दर्द, इन सभी परिस्थितियों पर मात करता है, उसे थोड़ा सा हम सच्चा व्यक्ति कहेंगे। जीवन के इस मार्ग में जिस समय हम चलेंगे तो उस मार्ग में कभी कभी कवि का कहना है कि जैसे पेड़ है, कवि का कहना है जैसे पेड़ है, पौधे है, कभी कभी डालियाँ है, लेकिन पेड़, पौधे, डालियाँ ये मुस्कुराती अगर देखने की है तो उस पेड़ को कभी कभी हमें पानी डालना पड़ेगा, खाद डालना पड़ेगा, तब वह अच्छा बनेगा। मतलब मनुष्य को जीवन में संघर्ष करना जरूरी है। अब संक्षिप्त के तौर पर इन्होंने कुछ पंक्तियाँ ये कही है। अभी मैं कविता का थोड़ा सा भावार्थ आपको बता देता हूँ कि जो है वो कविता के अंदर वो पढ़कर मैं आपको बता देता हूँ। सच हम नहीं, सच तुम नहीं, सच है सतत संघर्ष है। मतलब पहले दो पंक्तियाँ है, कवि का कहना यह है कि मैं भी सच नहीं हूँ, तुम भी सच नहीं है। सच यह है कि जीवन में जो मनुष्य मेहनत, संघर्ष, तकलीफ उठाता है यही सच है। संघर्ष से हटकर जिए तो क्या जिए हम या कि तुम, जो नत हुआ वो मूर्त हुआ, जो रुत से झरकर कुसुम जो पथ भूला रुका नहीं है। जैसे कवि का कहना यह है कि जैसे दो पंक्तियों में मैंने कहा कि मेरा भी सच नहीं, तुम्हारा सच नहीं। सच है जो व्यक्ति मेहनत करता है, संघर्ष करता है, उनका ही सच है। और इस सच के मार्ग पर चलते समय हर व्यक्ति को, सच के मार्ग पर चलते समय हर व्यक्ति को हमेशा परिश्रम, मेहनत, संघर्ष करना ही पड़ेगा। और जो संघर्ष, मेहनत नहीं करेगा और हमेशा झुका हुआ, मतलब झुका हुआ, नाराज, उदास रहेगा, तो उसके जीवन में संघर्ष की बातें आ नहीं सकती। इसलिए कवि ने ये कहा कि जैसे बैंगन का पौधा है या बैंगन है, बैंगन उसके पौधे को या पेड़ को पकड़ कर रहता है, लेकिन पेड़ को पकड़कर इसलिए वो रहता है कि उसे नीचे से हरा भरा रस मिलता है। इसका अर्थ बैंगन का पेड़ ये संघर्ष कर रहा है कि मेरे उस बैंगन को चाहे सूखने दो, लेकिन उसकी कलियां क्यों न कहो, उसका कुसुम क्यों न कहो, उसके ऊपर का हिस्सा क्यों न कहो, कि जैसे हरा भरा इसलिए दिखता है कि रस उससे मिलता है, इसलिए वह हरा भरा देखने को मिलता है। जीवन के इस मार्ग में चलते समय कवि का कहना है
जीवन के इस मार्ग पर चलते समय कवि का कहना है, जो पथ भूल के रुका नहीं, जो हार देख झुका नहीं है, जिसने मरण को भी लिया हो जीत, जीवनी सच हम नहीं सच तुम है। कवि का कहना यह है कि जिस तरह रास्ते में चलते समय या किसी मेले में चला गया व्यक्ति, तो रास्ते पर या किसी मेले में गया व्यक्ति कभी कभी हमें देखेंगे कि अचानक वो गुम गया, लेकिन गुम जाने के बाद भी उसकी विचार शैली या कभी कभी उसके अंदर की एक क्षमता, कैपेसिटी की, जिस कैपेसिटी क्षमता के सहारे वो कितना ही भूला, लेकिन उसको पूरा याद आने के बाद वो अपने घर वापस आता है, बराबर अपने घर घर वापस आता है, उसे भूला नहीं कहा जाता। उसी तरह कवि ने कहा कि जीवन संघर्ष करने का नाम है। हर व्यक्ति ने आए हुए कई मुसीबतें या जीवन में कोई हार गया तो उन्होंने हमेशा के लिए हारना चाहिए या अपने जीवन में नाराज़गी उदासी स्पष्ट करना चाहिए, ऐसा नहीं है। आने वाले मुसीबतों पर, तकलीफों पर मात करना, इसी का नाम संघर्ष है। और कभी कभी संघर्ष में सिखाता है कि जीवन के इस मार्ग में अगर किसी व्यक्ति को कोई मौत खींच कर लेकर जा रही, लेकिन तुम्हारे उस मौत को जिस समय कोई खींच कर लेकर जा रही है, ऐसे समय तुम्हारा सामर्थ्य, तुम्हारा बल, तुम्हारा संघर्ष मौत के घाट में से भी जान बचा देता है, और यही वास्तव है। इसलिए सच तुम्हारा भी नहीं है, सच मेरा भी नहीं, सच वास्तव में काम करने वाले का, संघर्ष का है। एक दोहा, अभी समझो 4-5 पंक्तियाँ खत्म हो चुकी। ऐसा करो कि जिससे न प्राणों में कहीं जड़ता रहे, जो है जहाँ चुपचाप अपने आप से लड़ता रहे। जो भी परिस्थितियाँ मिले, कांटे चुभे कलियाँ खिले, टूटे नहीं इंसान, बस संदेश यौवन का यही है, सच हम नहीं सच तुम नहीं। कई छात्रों को विनती है कि मैं बोलते समय अगर कहीं जल्दी जल्दी बोला हूँगा तो कभी आप किताब का सहारा भी अवश्य लीजिए, हर पंक्ति की तरफ ध्यान भी रखिए कि हो सके हमारा बोलने का ढंग थोड़ा सा जल्दी है, आराम से बोल सकते, लेकिन कई कठिनाई उसमें उत्पन्न न हो कि वीडियो बड़ा अगर बना तो आप तक पहुंच नहीं सकेंगे, इसलिए कम शब्दों में मैं उसका पूरा भावार्थ आपको तक पहुंचा रहा हूँ। कवि का ये कहना है कि जीवन में संघर्ष करते समय जो व्यक्ति संघर्ष कर रहा है उस व्यक्ति में जीवन जीने की प्रेरणा निर्माण होती है। लेकिन जो व्यक्ति कभी कभी हर जगह पर जीवन का संघर्ष करते समय रास्ते में ठहरता है, बैठता है, तो उसके जीवन की विशेषता उतनी रहती नहीं, उसका महत्व उतना नहीं रहता कि जैसे जो है जहाँ चुपचाप अपने आप से लड़ता रहे। मनुष्य ने जब तक अपने जीवन का मकसद, सार्थकता पूरी नहीं होती, तब तक अपने जीवन के साथ ही लड़ना चाहिए। यूं ही किसी के साथ झगड़े तोड़फोड़ करे, ये नहीं है। अपने जीवन का जब तक मकसद पूरा नहीं होता तब तक मनुष्य चुपचाप अपना काम करना चाहिए। और काम करते समय जैसे यहाँ दिए शब्द, जो परिस्थितियाँ मिले, कई कांटे चुभे कलियाँ खिले, टूटे नहीं इंसान, बस संदेश यौवन का ही है। यानी कि जीवन में कई कठिन परिस्थितियाँ आ सकती है, काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, संघर्ष करते समय रास्ते में कांटे रहेंगे तो उसको भी सहना चाहिए। जिस समय ये सहेंगे तो सुंदर जीवन बनेगा। और मनुष्य मतलब टूटे इंसान, बस संदेश यौवन का ही है। कवि का ये कहना है कि हमारे हाथ में से संघर्ष करने का, जीवन को कहीं यही समझ लेने का नहीं। जीवन की सार्थकता अपने संघर्ष पर ही निर्भर है। इसलिए कवि ने कहा, सच मेरा नहीं सच तुम्हारा भी नहीं है, सच है संघर्ष का जीवन जीने का। आगे कवि कहते हैं, हमने रचाओ अभी हमें अब तोड़ दे इस प्यार को, ये क्या मिलना वही जो मोड़ दे मझदार को। कवि ने ये कहा कि आओ सभी भाई हो, हमने ठीक है कि आपस की बातें कर इस प्यार को, मोहब्बत को बसा है, लेकिन केवल इस प्यार में केवल मिलना या जुलना इतना ही नहीं है कि जैसे नदी बहती है तटों से, नदी जिस समय तटों से बहती है, पानी
उसके पानी उसके अंदर अथांग फैला जाता है। ऐसे समय उस पानी के अंदर इतनी ताकत है कि जिस ताकत के सहारे वह कई लोगों को बहकर भी लेकर जाता है। इस मझधार का अर्थ यह है कि नदी की धारा, इसका आशय पकड़कर हमें भी जीवन में कितनी ही कठिन से कठिन परिस्थितियां हैं, परिस्थितियां इसका अर्थ संघर्ष करते समय, मेहनत करते समय, काम करते समय उस परिस्थितियों पर हमें मात करने की है। और जो 7 फूलों के चले जो ढाल पाते ही ढले, ये जिंदगी क्या जिंदगी जो सिर्फ पानी सी बही। यानी कि जीवन के मार्ग पर चलते समय हमें निश्चित हमारे जीवन फूलों के समान बनना चाहिए, आने वाली आपत्ति पर मात करना चाहिए। और हमारी जीवन की विशेषता एक अच्छी रहना चाहिए। इसलिए कभी कहते हैं कि अगर हम अच्छा जीवन चाहते हैं तो हर समय मेरा और तुम्हारा ये दोनों बातें न कर कर जो काम करते मेहनत करते हैं उसका ही सच है, वही वास्तव है। आगे क्या दोहा है, अपने हृदय का सत्य अपने आप को खोजना, अपने नयन का नीर अपने आप को पोंछना। आकाश सुख देंगा, धरती पसीजी है कहीं, हर एक राह को भटक कर ही दिशा मिलती रही है, सच हम नहीं, सच तुम नहीं। कभी आगे ये कहते कि अंतकरण, उसी शब्द लिया उन्होंने हृदय, कि अपने अंतकरण को खुद आप अंतकरण को खोज कर देखो कि खोज कर ये देखो कि जिस तरह जैसे खुद हमारे नयन से कभी कभी हम देखते हैं, लेकिन देखते हैं इसका अर्थ कहीं हमारे जीवन की पूर्ति के लिए देखते हैं। और जीवन की पूर्ति के लिए जिस समय हम देखते हैं, ऐसे समय जीवन में एक आता दुख आता है, और दुख के सहारे हम हमारे आंखों के आंसू पोंछते हैं। मतलब लेकिन वो आंसू कैसे, मेहनत के आंसू है। और इस मेहनत के आंसू को कभी ने उतना ही महत्व दिया है कि हमें अगर जीवन में सुख आकाश नहीं देगा, आकाश हमें सिर्फ आकाश में अगर काले बादल है तो बारिश देगा, आकाश हमें सुख ये देगा कि बारिश आने के बाद हमें, आकाश में काले बादल आने के बाद हमें बारिश देगा। या कभी कभी आकाश उतनी मेहनत संघर्ष करता है, धरती पसीजी है कहीं, धरती ने भी बहुत कठिन ऐसी आपत्ति झेल ली है कि जैसे अनंत ऐसे लोग इस धरती पर पैर देकर, मतलब धरती जैसे संघर्ष कर रही है तो वैसे मनुष्य ने भी संघर्ष करना चाहिए। इतने सारे लोगों को पेलती है, उसका भार सह लेती है, और इसलिए मनुष्य ने हर एक राह को भटक कर ही दिशा मिलती है। जीवन में अगर अच्छा स्थान प्राप्त करने का है तो हर मनुष्य को अपने काम के वास्ते, अपना जीवन सुंदर बनाने के लिए भटकना पड़ता है। लेकिन इस भटकने में भी एक नया जीवन मिलता है। भटकना इसका अर्थ संघर्ष करना, और इसलिए हर मनुष्य को जीवन में संघर्ष करना चाहिए। इसलिए कभी कहते मेरा सच है तुम्हारा गलत, ऐसा नहीं, तुम्हारा सच नहीं और मेरा भी सच नहीं, सच है तो वास्तव संघर्षीय सच है। इसलिए हर मनुष्य ने जीवन में मेहनत करना चाहिए। आखिरी पंक्ति हम देखेंगे, बेकार है मुस्कान से ढकना हृदय की खिन्नता, आदर्श हो सकती नहीं तन और मन की भिन्नता, जब तक बंधी है चेतना, जब तक प्रणय दुख से घना है, तब तक न मानूंगा कभी इस राह को मैं सही सक्षम नहीं। कवि का ये कहना आखिरी बार है कि हम हमारे चेहरे पर लाने वाला उत्साह, हमारे चेहरे पर लाने वाला समझो दुख, तो हम उसे खिन्न होकर उसे दूर नहीं कर सकते। जीवन में अगर हमें अच्छे दिन लाने के तो मनुष्य को, हर व्यक्ति को संघर्ष करना पड़ेगा। कि जैसे जीवन में आदर्श या अच्छा स्थान अगर पाने का है तो ऐसे समय हमें मेहनत कठिनाई उठाना पड़ती है। और ये जीवन में नई चेतना अगर निर्माण करने की है तो ऐसे समय हर बात हमें दुख और सुखों का सामना करना पड़ेगा, और वो ये सामना हर रास्ते पर हमें करना पड़ेगा। इसलिए कवि ने कहते कि सच तुम्हारा भी नहीं, सच मेरा भी नहीं, सच वास्तव है। जैसे वास्तव इसका अर्थ चांद हर दिन निकलता है, ये वास्तव है। रात हर दिन होती है, वास्तव है।
तो उसी तरह हर हर व्यक्ति को जीवन में अगर आगे जाने का है तो मेहनत, परिश्रम, काम करना चाहिए। इसी का नाम जीवन है। और कम शब्दों के अंदर मुझे आपको ये कहने का इतना, ये परीक्षा में प्रश्न अगर पूछे गए या इस पर सवाल अगर पूछा गया तो आपको इस कविता को किताब खोलकर देखना पड़ेगा, सजल लिखना पड़ेगा। इसके नीचे जो प्रश्न है वो प्रश्न आपको घर पर उसके उत्तर लिखना पड़ेंगे। हर प्रश्न और उत्तर 11वें महीने से आपको पढ़ा है सभी कक्षा को, जो मैं अभी बता रहा हूँ आपको मालूमात है। सही से कठिनाई है तो थोड़ा सा पूछो। और एक एक हम ऐसा करेंगे, अगर कोविड की बीमारी भारत के अंदर या महाराष्ट्र के अंदर कम नहीं हुई और ऐसे ही ऑनलाइन के तौर कभी व्हाट्सएप के द्वारा मैं भेजूँगा, क्योंकि मेरे पास रेंज नहीं रहती है, नेटवर्क नहीं रहता। ऐसे समय आप सभी को विनती है कि आप धीरे धीरे इसे आगे बढ़ाने की हम करेंगे। लेकिन देखो भी हर विषय का, जैसे कला शाखाओं के बच्चों के 6 विषय, तो उसमें मेरा भी थोड़ा सा कि आज हम ये रिजल्ट देंगे 12 साइंस के बच्चों का, 12 आर्ट के 94-95, मतलब 90 से ज़्यादा कम से कम शिवाजी कॉलेज के अंदर हिंदी के एक 15 ऐसे बच्चे हैं कि जो अगर रैंक के तौर पर निकाले तो मतलब हमें पे खुशी है कि 100% तो हमारा हिंदी का निकाल इस साल का 12वीं का है। लेकिन उनमें भी हमारे जैसे बच्चे समझो 100 में से 95 ले सकते हैं, तो हमारा स्वागत ही है। बस